बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमायूं अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या कल दुआ ज़हरा वापस पंजाब चली जाएगी? क्या ऐसा होने वाला है? क्या दुआ ज़हरा को जो सफ़ेद शलवार कमीज़ वाला शख्स पंजाब लेके जाने के लिए आया है, क्या उसको कामयाबी मिलने वाली है कल? इस बात का दारुल मदार दुआ ज़हरा की उम्र के तयन यानी कि जो मेडिकल करवाना है, जो कि हो चुका है, जिसका रिज़ल्ट कल आने वाला है, उस पर डिपेंड करता है, जो मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। अच्छा जी, ज़हीर नेटवर्क ने दुआ ज़हरा की उम्र को किसी न किसी तरह 16 साल हर हाल में 16 से 17 साल का साबित करना है, जिसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है और शायद वो साबित भी कर दें, बल्कि शायद नहीं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो साबित कर दें। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से पंजाब से बच्ची को बाजियाब कराया गया, सिंध देकर आया गया, सिंध में उनका इतना असर रसूख है, सिंध में पुलिस उनको जितना प्रोटोकॉल दे रही है, सिंध में पुलिस बच्ची के पास नहीं जाने दे रही, इतना हसार बनाया हुआ, सैकड़ों लोग वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुआ ज़हरा के इर्द गिर्द मामूर किए गए हैं कि बच्ची को उसके वालिदैन से ना मिलने दिया जाए। हमने देखा है कि कितने बड़े बड़े कातिल होते हैं, कितने बड़े बड़े गुनाहगार होते हैं, उनको भी उनकी फैमिली से मिलने से नहीं रोका जाता। तो दुआ ज़हरा ने ऐसा क्या कुछ देख लिया है? कौन से राज ऐसे दुआ ज़हरा के पास इनके हैं जो इनको इतनी तकलीफ़ हो रही है कि दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन से नहीं मिलने दिया जा रहा? तो अभी ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और यकीन करें कि ये इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बच्ची की उम्र मेडिकल करवा लें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताती चलूँ, दिमाग मुकम्मल तौर पर तैयार रखें, कुछ भी हो सकता है। निम्रा काज़मी के वालिद साहब का ये डंके की चोट पर कहना है कि जो निम्रा काज़मी का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है उसमें हेर फेर की गई है और यही हेर फेर दुआ ज़हरा के लिए भी की जाने वाली है, मतलब ख़दशा जाहिर कर दिया गया है। अब बाकी अल्लाह ताला जो है चीज़ों को, अल्लाह ताला से बड़ी तो कोई ताकत नहीं होती, मेरा बल्कि हर मुसलमान का यही मानना है कि अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता जी। ये एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें इंशाअल्लाह ताला हक़ और सच की जीत होगी। सुरखरू तो वही होता है जो सही का साथ देता है, जो सही होता है। देखना ये है कि रास्ता कितना लंबा है। अच्छा जी, अब जब ये सब मामला ये लोग कर लेंगे, जो कि कल काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, जिसके बाद जो है इनका प्लान जो है वो दुआ ज़हरा को वापस पंजाब लेकर जाने का है, जहाँ 16 साल की उम्र के मुताबिक आपको पता है कि वहाँ पर लॉ है कि लड़की शादी कर सकती है। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी के पास अपना निकाहनामा है, नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट है, दुआ ज़हरा की पैदाइश के वक्त जो पर्ची दी जाती है उनके पास वो पर्ची भी है और उसकी बुनियाद पर ही दुआ ज़हरा का पासपोर्ट बनवाया गया। पासपोर्ट मैंने आपको बताया कि वो ज़ियारतों पे जाते हैं और मुतादिद बार ज़ियारतों पे जा चुके हैं, जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट भी बच्ची का बना हुआ है। इन डॉक्यूमेंट्स को अदालत कैसे नज़रअंदाज कर सकती है? अदालत ने इन डॉक्यूमेंट्स का तकाजा कल किया ही नहीं, मांगे ही नहीं गए, बोलने ही नहीं दिया गया। दुआ ज़हरा का मशकूक निकाहनामा एक सवालिया निशान है, यानी कि मुझे यहाँ पर ये बात कहनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया इदारा है नादरा, उसके डॉक्यूमेंट्स की जो वर्थ है वो सिफर है और जो एक जाली निकाहनामा है ना, उस निकाहनामा को आप साबित करें, उस जो निकाहनामा है उसको आप साबित करें, उसको ये बताएं कि वो सही है, उसको पहले प्रूफ करें, फिर ही दुआ ज़हरा जो है ज़हीर की बीवी कहलाने की हकदार है। उसका जो बयान उसने वहाँ पे दिया है, अभी तो ये प्रूफ ही नहीं हुआ ना कि जो निकाहनामा है वो असली है या झूठा है, निकाह हुआ भी है या नहीं, बोगस निकाह है, क्योंकि जो पुलिस के तहवील में शख्स है उसने तो कुछ और ही कहानी सुनाई है और जो ज़हीर साहब के वकील साहब हैं वो और ही कहानी सुना रहे हैं कि जिसने निकाह करवाया है उसको तो पुलिस से पकड़ा नहीं है। तो जनाब, जिसने निकाह कराया उसको सामने लेकर आएँ, उससे ये तो पता लगवाने की ज़रूरत है इस वक्त कि आया ये निकाह हुआ भी है या नहीं। तो जब निकाह ही अभी प्रूफ नहीं हुआ कि निकाह सच्चा है, हुआ है, नहीं हुआ, बोगस निकाह, तो ये किस तरह से सामने चीज़ आ सकती है कि दुआ ज़हरा जो है उसकी बीवी है और दुआ ज़हरा के बयान की अहमियत किस तरह से हो सकती है जबकि अभी वो साबित ही नहीं हुआ कि उसकी उम्र कैसी है। तो कल अदालत में जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई बात नहीं की गई जो मेहदी अली काज़मी के पास हैं और वो पाकिस्तान के इदारे के बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट भी मैं या आप खुद से नहीं बना सकते, बर्थ सर्टिफिकेट भी हम नहीं बना सकते, निकाहनामा और जो पैदाइश की पर्ची है ये तो पाकिस्तान के बनाए हुए इदारे ही बना सकते हैं, तो उनकी कोई वर्थ नहीं है। और एक जाली निकाह जो अभी साबित भी नहीं हुआ उसकी इतनी अहमियत कहाँ से आ गई?
वाली। यकीनन जी दुआ हज़ारा जो है उसका केस एक टेस्ट केस है, इसके बाद फैसला जो है वो पाकिस्तान की बेटियों के हवाले से आ जाएगा, क्योंकि इसका फैसला बहुत डिपेंड करता है पाकिस्तान की बेटियों पर। अगर जो है नादरा के फरहम किए हुए डॉक्यूमेंट्स की वर्थ सिफर है तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक इस इदारे को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस इदारे के बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स की कोई वर्थ नहीं है तो फिर हम लोग इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, वो बेचारे इतना काम क्यों करते हैं, इतना डॉक्यूमेंट क्यों महफूज रखते हैं, सालों सालों पुरानी चीज़ें क्यों महफूज रखते हैं, तो फिर इसको बंद कर देना चाहिए। जाली निकाहनामे के बाद बोगस नंबर प्लेट वाली कार भी इस वक्त सामने आ चुकी है। आप सोचोगे कि जी अब ये कौन सी कार है, तो जनाब ये वो कार है जिसमें दुआ और जहीर साहब को इकट्ठे बिठाकर लेकर आया गया। कार नंबर है FH964। इस नंबर वाली गाड़ी का कोई भी रिकॉर्ड कहीं पर जो है मौजूद ही नहीं है। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जी सरकारी इस्तेमाल में होने वाली गाड़ी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो सरकार से मैं यहाँ पर ये सवाल करूँगी कि सर आप लोग भी क्या ऐसे 2 नंबर तरीके से आई हुई गाड़ियाँ, 2 नंबर गाड़ियाँ जो हैं इस्तेमाल करते हैं? अगर आप लोग इस तरह से 2 नंबर गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करते तो इसका जवाब दें कि ये वहाँ पर गाड़ी क्या कर रही थी, इसका जो है कोई डिटेल्स क्यों मौजूद नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि अगर आपके मसले मसाइल, अपने मसले मसाइल, पार्टी के अंदर के मसले मसाइल सॉर्ट आउट हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं, तो आप ज़रा अब और भीख मांगने का काम ख़त्म हो गया मुख्तलिफ ममालिक में, तो मेरी आपसे इल्तिजा है, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करती हूँ, पूरे पाकिस्तानी कौम जो इस केस को जो है सपोर्ट कर रहा है, जो चाहता है दुआ हज़ारा के वालिदैन को और दुआ हज़ारा को इंसाफ मिले, मैं उनके बिहाफ पे आपसे अपील करती हूँ कि सर अगर मामलात निपट के हैं बाकी, तो खुदा के लिए इस मामले को भी देखें, आपकी नज़रसानी की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्ची का नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर बेटी का मामला है। अगर आज एक बाप रो रहा है तो यकीन करें कि पाकिस्तान का हर बाप कभी ना कभी आगे चल के रोएगा, क्योंकि हर घर में दुआ हज़ारा है। खुदा ना खास्ता अगर किसी दुआ हज़ारा को कुछ हो गया तो आप ये सोचें कि हम आपको किस तरह से माफ़ कर पाएंगे। आपकी भी बेटी होगी, आप सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचकर एक बार सोचें कि वालिदैन पर क्या गुजर रही है। तो मैं अपील करती हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि सर इस तरफ तवज्जो दें और इन लोगों की फरियाद ज़रूर सुनें। पिछले जज साहिबान दुआ हज़ारा केस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खदशा जाहिर कर चुके थे, लेकिन जी वो अब वहाँ पर मौजूद नहीं है। नए जज साहिबान आ चुके हैं और उन्होंने तो इसका जिक्र तक नहीं किया। फैसल ईदी को कौन नहीं जानता, आप सब जानते हैं। फैसल ईदी एक बड़ा नाम है, समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी साहब के वो बेटे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने भी इस केस के हवाले से जो बातें की हैं, उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर खदशा जाहिर किया है और इशारा भी कर दिया इस तरफ से। फरहान जफर ने फैसल ईदी से बात की है, ज़रा ये बात मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये देखिए, ये कॉमन चीज़ है, बच्ची जब माँ बाप से बिदकी हुई होती है और किसी के बहकावे में होती है ना, तो वो फिर गलत स्टेटमेंट्स देती है और वो अदालती कार्रवाइयों से खुद भी डरी हुई है बच्ची, पुलिस से और अदालती कार्रवाइयों से, तो इसलिए ऐसा है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें, जब ये अगवा हुई है उस वक्त 13 साल 11 महीने की थी, जो इसकी पैदाइश का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से, और मुस्तनद रिकॉर्ड है, ऐसा भी नहीं है कि किसी कागज़ पे लिख के दे दिया। दूसरा, माइनर इस तरह की बच्चियों को जो है वो जिस तरीके से उठा के ले जाया जाता है, और ये पहले से ही होता आ रहा है। पहले हम सिर्फ सुनते थे कि हिंदू लड़कियों को इस तरह से जो है उठाया जाता है, लेकिन अब जो है ये सिलसिला बहुत कॉमन हो चुका और अब कोई भी लड़की महफूज नहीं है, कोई भी घर इससे महफूज नहीं है, कोई भी, अगर हम फ़िरके में जाएंगे तो कोई मज़हब भी महफूज नहीं है, कोई फ़िरका भी महफूज नहीं है। अब हम इसको एज अ बच्ची समझें कि ये हमारी बच्ची है, चाहे वो किसी भी फ़िरके से, किसी भी मज़हब से, किसी भी ताल्लुक़ रखती हो ज़बान से। हमारी बच्चियों के साथ इस तरह का जो सलूक हो रहा है ये बहुत ही ख़तरनाक है, और इस तरह के बहुत सारे केसेस हम पहले भी देख चुके हैं कि ये इस तरह से अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद माइनर बच्चियों को अगवा करने के बाद निकाह कर लेते हैं, और बच्चे, माँ बाप गरीब होते हैं, वो पीछे नहीं जाते हैं। इनके माँ बाप ने हिम्मत की है, इनको मैं सलूट पेश करता हूँ, इन्होंने हिम्मत की है, इन्होंने लड़ाई की है। और जो है सर ये बताइएगा कि आप बहुत सारे ऐसे मामला देखते हैं कि जो एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इस तरह के आप लोगों को डील करते हैं, इस तरह की बाज़-औक़ात ट्रेजेडीज़ देखते हैं। आपने बच्ची को देखा, आपने जब देखा आपको क्या लगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के आपको क्या लगता है, आपका ज़ाती तजुर्बा क्या कहता है? अभी बच्ची बहकावे में है, अभी बहुत सारी चीज़ें ओपन होंगी, मुमकिन है कि इसके साथ अभी कोई ऐसी ज़्यादती ना हुई हो, लेकिन केस तो अपनी जगह खड़ा है ना कि आप 13 साल 11 महीने की बच्ची को आप कैसे ले जा सकते हैं अपने माँ बाप से पूछे बगैर, मर्ज़ी के बगैर। असल कोर्ट की प्रोसीडिंग से मुत्तफ़िक़ हैं आप, समझते हैं अंदर जो हुआ बेहतर हुआ? कोर्ट तो ये देखें, हाई कोर्ट में तो ये केस चल भी नहीं रहा था, सिर्फ बच्ची को बाजियाब करने का केस लगा था,
ये केस जो है वो सिटी कोर्ट में चल रहा है। अब जो है वो ये वहाँ मुंतकिल होगा और उसके बारे में जो है वो हम मुतमईन तो हैं, लेकिन इस पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, पुलिस जो है वो पीछा छुड़ाना चाहती है इस तरह के केसेस से, वो नहीं मेहनत करना चाहती इसमें, ताकि जो है वो मतलब जान छुड़ाएं कि उसके पर इनके पास इतने ही पहले केसेस पड़े हुए होते हैं। असल भाई आखिरी सवाल का जवाब दे दें। इंसानी एक ये कह लें इखलाकी तकाजा ही है कि बच्ची को वालिदैन से तो मिलवा दिया जाता। अब बच्ची राज़ी नहीं है, कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन जज को कम से कम इतना ज़रूर लिखना चाहिए था कि जब अगर बच्ची राज़ी हो जाए तो मिलने दिया जाए, इतना तो जज को कह देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।